नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं पश्चिम बंगाल की दिन भर की ताज़ा और बड़ी खबरें। वीडियो को लाइक कीजिए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। रक्षाबंधन पर आरोग्य में बुजुर्गों ने सांसद रचना बनर्जी का किया भव्य स्वागत। रक्षाबंधन के पावन अवसर पर हुगली की स्टार सांसद रचना बनर्जी ने चूचुड़ा स्थित आरोग्य स्वैच्छिक संस्था में बुजुर्गों के साथ दिन बिताया। राखी बांधकर और मिठाई खिलाकर उन्होंने सभी के साथ खुशियां साझा कीं और भावुक स्वर में कहा, आज से हमेशा चूचुड़ा के आरोग्य के साथ रहूंगी। शनिवार दोपहर आयोजित इस कार्यक्रम में सांसद के पति प्रबाल बसु, चुचुड़ा नगरपालिका के चेयरमैन अमित राय, कार्याध्यक्ष निर्मल्या चक्रवर्ती, जनप्रतिनिधि श्यामा प्रसाद मुखर्जी, संस्था के प्रमुख इंद्रजीत दत्ता व उनका परिवार तथा सभी सदस्य मौजूद रहे। हाजरा क्रॉसिंग पर सभा का आयोजन, 2.5 घंटे तक ठप रही यातायात व्यवस्था। कोलकाता। शनिवार को कालीघाट चलो अभियान के तहत अभया मंच के साथ चिकित्सकों के उक्त संगठन के हाजरा क्रॉसिंग पर सभा का आयोजित किया था, जिसके कारण यहां करीब 2.5 घंटे तक यातायात व्यवस्था ठप रही। पुलिस द्वारा हाजरा रोड, हरीश मुखर्जी रोड और अलीपुर रोड को पूरी तरह से बंद रखा गया था, जिसके कारण दक्षिण कोलकाता की रफ्तार धीमी पड़ गई थी। पुलिस ने रैली निकालने की अनुमति नहीं दी थी। वहीं कालीघाट अभियान के तहत दोपहर 4:30 से करीब शाम के करीब 6:20 तक हाजरा क्रॉसिंग पर सभा किया गया, जहां बांग्ला की प्रसिद्ध लेखिका मीरा तून नाहर ने अभया की मौत पर खेद प्रकट की। बंगाल में महिलाओं के खिलाफ लगातार बढ़ रही हैं अपराध की घटनाएं। कोलकाता। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर के साथ हुए दुष्कर्म और हत्याकांड की पहली बरसी पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और पश्चिम बंगाल के केंद्रीय पर्यवेक्षक अमित मालवीय ने ममता बनर्जी सरकार पर महिलाओं की सुरक्षा में विफल रहने का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राज्य में महिलाओं के खिलाफ अपराध लगातार बढ़ रहे हैं और सरकार इस दिशा में ठोस कदम उठाने में नाकाम रही है। श्री मालवीय ने सोशल मीडिया पर एक्स पर शनिवार को आंकड़ों के साथ एक बयान जारी कर कहा कि पश्चिम बंगाल महिलाओं के लिए देश के सबसे असुरक्षित राज्यों में से एक बन गया है। आरजीकर मामले में सीबीआई की जांच पर दिलीप घोष ने उठाए सवाल। कोलकाता। आरजीकर कांड को लेकर भाजपा नेता दिलीप घोष ने सीबीआई जांच पर सवाल उठाए हैं। भाजपा नेता ने पीड़िता के माता पिता के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि जब इतने जघन्य अपराध में न्याय नहीं मिलता है तो स्वाभाविक रूप से इसमें शामिल सभी पक्षों पर सवाल उठेंगे। अदालत के माध्यम से एक नई निष्पक्ष जांच शुरू की जानी चाहिए। बहुत सी जानकारियों को नज़रअंदाज किया गया है। श्री घोष ने कहा कि न्यायालय से पीड़िता के माता पिता को अभी तक न्याय नहीं मिला है। अभया की बरसी पर श्रद्धांजलि नहीं दे सके सहकर्मी। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में पिछले साल आज ही के दिन 8 अगस्त की मध्य रात्रि दुष्कर्म और हत्या का शिकार हुई अभया की याद में शनिवार को श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। वेस्ट बंगाल जूनियर डॉक्टर्स फ्रंट ने शाम 6 बजे अस्पताल परिसर में स्थापित प्रतिमा क्राई ऑफ द ऑनवर पर श्रद्धांजलि देने की घोषणा की थी। इस कार्यक्रम में जूनियर और सीनियर डॉक्टरों के साथ साथ आम लोग भी शामिल हुए। शाम 5 बजे श्याम बाजार क्रॉसिंग से आरजीकर मेडिकल कॉलेज तक एक रैली निकाली गई, लेकिन पुलिस ने इसे अस्पताल परिसर में घुसने नहीं दिया। भाजपा विधायक के खिलाफ दर्ज हो सकता है मामला, अफसरों को धमकाने का आरोप। भारतीय जनता पार्टी भाजपा के विधायक और पूर्व क्रिकेटर अशोक डिंडा के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेते हुए कोलकाता पुलिस मामला दर्ज कर सकती है। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। पुलिस अधिकारी के मुताबिक डिंडा पर शनिवार को पश्चिम बंगाल राज्य सचिवालय नबान्न तक आयोजित रैली के दौरान पुलिसकर्मियों को कथित तौर पर धमकाने और उन पर हमला करने का आरोप है। रैली का आयोजन आरजीकर अस्पताल की एक महिला चिकित्सक के साथ दुष्कर्म और हत्या की घटना के 1 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में किया गया था। पीड़िता के पिता बोले, अभया मंच कर रहा राजनीति। आरजीकर मेडिकल कॉलेज की मृत महिला चिकित्सक के पिता ने अभया मंच पर राजनीति करने का आरोप लगाया।
उन्होंने साफ कहा, अभया मंच वाम मोर्चा समर्थित है। उन्होंने कहा कि नवान्न अभियान से पहले वह विभिन्न दलों के पास गए थे। इस दौरान माकपा के नेताओं ने उन्हें बताया कि अभया मंच संचालन उनकी पार्टी के द्वारा ही किया जाता है। अभया के पिता ने बताया कि वेस्ट बंगाल जूनियर डॉक्टर्स फ्रंट SUCI द्वारा संचालित होता है। कल्याणी विश्वविद्यालय में पत्रकारिता कार्यशाला शुरू। नदिया जिला स्थित कल्याणी विश्वविद्यालय में शुक्रवार से 10 दिवसीय पत्रकारिता कार्यशाला की शुरुआत हुई, जो 17 अगस्त तक चलेगी। यह कार्यशाला विश्वविद्यालय के 6 महीने के पत्रकारिता प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम के अंतर्गत आयोजित की गई है, जिसे व्यावसायिक शिक्षा की दृष्टि से काफी सफल माना जा रहा है। विश्वविद्यालय के कुलसचिव प्रो देबांशु रॉय ने उद्घाटन करते हुए कहा कि वर्तमान दौर में पत्रकारों को निष्पक्षता और सत्यता का पालन करते हुए सूचना को सही ढंग से प्रस्तुत करना चाहिए। विधायक और हैम रेडियो की मदद से लापता महिला बनारस में मिली। हावड़ा। आमता के विधायक सुकांत पाल और हैम रेडियो की तत्परता से ग्रामीण हावड़ा के श्यामपुर से लापता एक महिला मिल गई है। महिला अभी उत्तर प्रदेश के बनारस में एक होम में है। वीडियो कॉल के जरिए परिजनों ने महिला को पहचान लिया। महिला मानसिक रूप से विक्षिप्त है। हैम रेडियो के सचिव अंबरीश नाग विश्वास ने बताया कि 1.5 साल पहले महिला लापता हुई थी। वह अपने भाई के घर जाने के लिए निकली थी। एक ट्रक चालक ने उसे गाड़ी में बैठा लिया था। बंगाल की महान विभूतियों के बैज पर केंद्र को आपत्ति। संसद के मानसून सत्र में शुक्रवार को एक अनोखा विवाद देखने को मिला। तृणमूल कांग्रेस सांसदों ने बंगाली संस्कृति और इतिहास के प्रतीक विशेष बैज पहनकर सदन में प्रवेश किया। इन बैजों पर कविगुरु रवींद्रनाथ ठाकुर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, रामकृष्ण परमहंस, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, क्रांतिकारी खुदीराम बोस और विनय बादल दिनेश जैसी ऐतिहासिक हस्तियों की तस्वीरें थीं। बैज के ऊपर जय हिंद और नीचे जय बंगला अंकित था। तृणमूल का कहना है कि इस पर सरकार की ओर से आपत्ति जताई गई। IIT खड़गपुर में छात्र कल्याण के डीन नियुक्त। संवाददाता। कोलकाता। जनवरी से अब तक छात्रावासों में रहने वाले 4 छात्रों की संदिग्ध आत्महत्या के मद्देनजर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर IIT खड़गपुर ने एक डीन की नियुक्ति की है, जिनका एकमात्र काम छात्रों की भलाई का ध्यान रखना तथा उनकी मानसिक स्वास्थ्य स्थिति का आकलन करने के लिए उनसे गहन बातचीत करना है। निदेशक सुमन चक्रवर्ती ने शनिवार को बताया कि इस प्रतिष्ठित संस्थान के महासागर, नदी, वायुमंडल और भूमि विज्ञान केंद्र के प्रोफेसर अरुण चक्रवर्ती को छात्र कल्याण के डीन के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्होंने कार्यभार संभाल लिया है। पुलिस ने मेरे साथ बदसलूकी की, मेरी चूड़ियां तोड़ दीं। पीड़िता की मां। कोलकाता। पार्क स्ट्रीट इलाके में पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प के बाद पीड़िता की मां ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उनसे दुर्व्यवहार किया और उन पर बल प्रयोग किया गया, जिसमें उनके सिर पर चोट आई। उनका यह भी आरोप है कि पुलिसकर्मियों ने उनकी शाखा विवाहित बंगाली महिलाओं द्वारा पहनी जाने वाली शंख की बनी पारंपरिक चूड़ियां तोड़ दी। उन्होंने कहा कि उनका परिवार पहले से ही मानसिक आघात झेल रहा है और अब पुलिस ने शारीरिक चोट भी पहुंचाई। हालांकि पुलिस ने इससे इनकार किया है। अनियंत्रित होकर खाल में गिरी बस, 10 घायल। मुर्शिदाबाद जिले में डोमक्कल से बहरमपुर की ओर जा रही एक निजी यात्री बस शनिवार सुबह नियंत्रण खो बैठी और सड़क किनारे स्थित जलाशय में पलट गई। इस दुर्घटना में 10 लोग घायल हो गए हैं। घायलों डोमक्कल सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल ले जाया गया है। दुर्घटना स्थल पर डोमक्कल पुलिस और दमक्कल कर्मचारी पहुंचकर बस को हटाने का कार्य कर रहे हैं। प्राथमिक जानकारी के अनुसार बस जालंगी और डोमक्कल होते हुए बहरमपुर जा रही थी। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि एक गाड़ी को ओवरटेक करने के दौरान बस के सामने से एक अन्य वाहन आ गया। कलाईकुंडा वायुसेना के अधिकारियों ने आपातकालीन रनवे का किया निरीक्षण। पश्चिम मेदिनीपुर जिले के नारायणगढ़ ब्लॉक के बेलदा में सड़क पर बनी आपातकालीन रनवे का वायुसेना के अधिकारियों ने निरीक्षण किया। मालूम हो कि खड़गपुर बालासोर मुख्य सड़क पर पोख्ता पुल से श्यामपुरा तक 5 किलोमीटर सड़क पर वायुसेना के युद्ध विमानों के आपातकालीन लैंडिंग के लिए बनाया गया है।
अभी तक इस आपातकालीन रनवे पर एक भी युद्ध विमान उतर नहीं पाया। बताते चले कि गत वर्ष 7 अप्रैल 2024 को आपातकालीन रनवे पर युद्धक विमान काफी करीब से गुजरा था, लेकिन लैंडिंग नहीं की थी। सीआरपीसी की धारा 239 सबूतों की कमी पर अभियुक्त को रिहा करने का प्रावधान। कोलकाता। दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की धारा 239 एक महत्वपूर्ण प्रावधान है जो अदालत को उन अभियुक्तों को रिहा करने का अधिकार देता है जिनके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं है। इस धारा का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि न्याय प्रक्रिया का अनावश्यक दुरुपयोग न हो और लोगों को बेवजह की न्यायिक कार्यवाही से बचाया जा सके। कलकत्ता हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता देवव्रत उपाध्याय ने इस संबंध में बताया कि धारा 239 उन मामलों को आगे बढ़ने से रोकती है जिनमें ठोस सबूतों की कमी होती है। गेमिंग ऐप से 1.2 लाख की ठगी, 2 गिरफ्तार। कोलकाता। विधाननगर के इको पार्क थाने की पुलिस ने गेमिंग ऐप के जरिए निवेश कर मुनाफा कमाने का लालच देकर 1,20,000 रुपये की ठगी करने वाले 2 जालसाजों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों के नाम शहबाज अली और मनीष यादव हैं। पुलिस के अनुसार पीड़ित कार्तिक राजबंशी, जो हथियारा, अरुणाचल इको पार्क का निवासी है, ने 7 अगस्त को शिकायत दर्ज कराई थी। उसने आरोप लगाया कि 27 जून को शहबाज अली नामक व्यक्ति से मुलाकात हुई, जिसने गेमिंग ऐप में निवेश कर तेजी से कमाई का झांसा दिया। जेयू को पूर्व छात्रों ने दान किए 30 लाख के उपकरण। कोलकाता। जादवपुर यूनिवर्सिटी जेयू के केमिकल इंजीनियरिंग विभाग को 1987 बैच के पूर्व छात्रों ने 30 लाख रुपए से अधिक के नए उपकरण दान किए हैं। इन उपकरणों से विभाग की प्रयोगशालाओं और लाइब्रेरी का नवीनीकरण किया गया है। यह दान अमेरिका में रहने वाले पूर्व छात्र दीपक घोष की पहल पर किया गया है। उनके साथ 10 अन्य पूर्व छात्रों ने भी इस काम में योगदान दिया है। यह दान स्नातक, यूजी और स्नातकोत्तर पीजी कक्षाओं के साथ साथ शोध कार्यों के लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा। नेटवर्क फेलियर का असर कोलकाता में भी। कोलकाता। शनिवार को मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर नेटवर्क में खराबी के कारण उड़ान संचालन बुरी तरह प्रभावित हुआ। इसका असर मुंबई से कोलकाता आने वाली उड़ानों पर भी पड़ा। एयर इंडिया समेत कई एयरलाइंस की उड़ानें मुंबई से देर से रवाना हुईं, जिससे वे विलंब से कोलकाता पहुंचीं। इसके परिणाम स्वरूप इन विमानों को कोलकाता से दूसरे गंतव्यों के लिए रवाना होने में भी देरी हुई। सूत्रों के अनुसार मुंबई से कोलकाता आने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट AI 2411, जिसका निर्धारित समय रात 9:30 था, वह देर रात तक पहुंची। मनमाने बिल के खिलाफ पारित विधेयक को मंजूरी। कोलकाता। पश्चिम बंगाल सरकार ने विधानसभा के मानसून सत्र में निजी अस्पतालों, नर्सिंग होम और क्लिनिक सेंटरों की मनमाने बिल पर लगाम लगाने के लिए विधेयक पारित किया था, जिसे अनुमोदन के राजभवन भेजा गया है। राज्य की तृणमूल कांग्रेस सरकार द्वारा पेश किए गए द वेस्ट बंगाल क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट्स अमेंडमेंट बिल 2025 को राज्यपाल CV आनंद बोस ने मंजूरी दे दी है। राजभवन की ओर से बताया गया कि राज्यपाल ने इस महत्वपूर्ण विधेयक को अपनी सहमति दे दी है। ऑल इंडिया आदिवासी कोऑर्डिनेशन कमेटी ने मनाया आदिवासी दिवस। आदिवासी समुदाय ने ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। आसनसोल। विश्व आदिवासी दिवस पर ऑल इंडिया आदिवासी कोऑर्डिनेशन कमेटी आसनसोल, दुर्गापुर की पहल पर शनिवार को आश्रम मोड़ से विशाल रैली निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में आदिवासी समुदाय के लोग अपने हाथों में पारंपरिक अस्त्र तीर धनुष लेकर रैली में शामिल हुए। रैली आश्रम मोड़ से निकलकर GT रोड से राहा लेन, कॉरपोरेशन मोड़, गिरजा मोड़, BNR होकर रविंद्र भवन पहुंची। 14 अगस्त को 9 से 12 बजे तक रात दखल करेगा अभया मंच। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में 1 वर्ष पहले 8 अगस्त की रात चेस्ट मेडिसिन विभाग में कार्यरत महिला जूनियर डॉक्टर के साथ दुष्कर्म के बाद बेरहमी से उसकी हत्या कर दी गई थी। इस घटना के अब 1 वर्ष पूरे हो चुके हैं, जिसे लेकर शुक्रवार से ही सीनियर जूनियर डॉक्टरों के साथ नागरिक समाज के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे।
उधर शनिवार सीनियर डॉक्टरों के संगठन वेस्ट बंगाल ज्वाइंट प्लेटफॉर्म ऑफ डॉक्टर्स और अभया मंच की ओर से काली घाट चलो अभियान की घोषणा की गई थी। जर्जर इमारत के मालिकों को निगम की ओर से भेजा जा रहा नोटिस। कोलकाता महानगर में मानसून के दस्तक देते ही जर्जर इमारतों के ढहने का क्रम शुरू हो जाता है। इस वर्ष में महानगर में 3 जर्जर इमारतें ढह गई हैं। ऐसे में कोलकाता नगर निगम की ओर से अब इन जर्जर इमारतों के मालिक को नोटिस भेजा जा रहा है। मेयर ने बताया कि हाल में कोलकाता में 3 जर्जर इमारत ढह गए थे, हालांकि किसी की मौत नहीं हुई। ऐसे में अब इन घटनाओं को देखते हुए कोलकाता नगर निगम जर्जर इमारतों के मालिक को नोटिस भेज रहा है। राज्यपाल ने बांग्ला भाषी प्रवासी मजदूरों पर कथित हमलों के समाधान की उम्मीद जताई। कोलकाता भाजपा शासित राज्यों में काम कर रहे बांग्ला भाषी प्रवासियों पर हमलों की कथित घटनाओं की पृष्ठभूमि में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने शुक्रवार को उम्मीद जताई कि इस मामले का संतोषजनक समाधान जल्द ही निकल आएगा। भाजपा शासित राज्यों में बंगालियों पर कथित अत्याचार की हालिया घटनाओं के बारे में पूछे जाने पर श्री बोस ने संवाददाताओं से कहा, यह एक ऐसा मुद्दा है जिसने लोगों का ध्यान आकर्षित किया है। हम एक परिपक्व लोकतंत्र हैं।